कि इस आदमी ने जो अपनी ज़बान से कह दिया वो कह ही दिया। कांग्रेस बीजेपी तो भाई साहब फूटों भरी है, पूछो ही मत ही। एक साबनाथ है, एक नागनाथ है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे होंगे जो सभा स्थल है उस पर बलियाँ वगैरह लगने का काम है वो स्टार्ट हो चुका है। और कहें तो जो 50% काम है सभा का, जो स्टेज जो मंच तैयार होना उसको लेकर 50% कार्य है वो हो चुका है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, उनसे है बात करेंगे क्या कुछ इस सभा को लेकर, हनुमान और बेनीवाल को लेकर है वो अपनी बात रखते हैं। तो लोगों से बात करते हैं। वीडियो को है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो कांग्रेस और बीजेपी तो असल में देखा जाए तो ये राजनीतिक पार्टियां ही नहीं है, ये तो लूट के गिरोह है दोनों। किसी समय में कांग्रेस अच्छी पार्टी थी लेकिन वो गिरोह में तब्दील हो चुकी है। आपसी लड़ाई झगड़ा और षड्यंत्र से जनता को लूटना, बीजेपी से सेटिंग करना, बस ये हो गया। तो आप किस आधार पर उनको राजनीतिक पार्टी? मैं तो जन्मजात ही मैंने कांग्रेस को बीजेपी को वोट नहीं दिया। 77 में मेरा पहला वोट पड़ा था, तब जनता पार्टी को दिया था। उसके बाद में 89 में जनता दल को कुछ समय, और उसके बाद में या तो निर्दलीय कोई रहा तो उसको दे दिया, वरना मैंने किसी दूसरी पार्टी को वोट, कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर दूसरी पार्टियों को वोट दिया। कांग्रेस को मैंने दिया भी नहीं है, दोनों पार्टियों को। और जब तक जीऊँगा वोट पड़ेगा मेरा तब तक मैं दूंगा भी नहीं। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी आदमी की, दुखी आदमी इनके पास आता है तो ये रात दिन नहीं देखते हैं, जाति सेक्टर नहीं देखते हैं, राजनीतिक पार्टी नहीं देखते हैं, बिल्कुल निरपेक्ष भाव से ये उसकी दुखी आदमी की मदद करते हैं। एक तो ये बात अच्छी लगी, और दूसरी ये बात अच्छी लगी कि इस आदमी ने जो अपनी ज़बान से कह दिया वो कह ही दिया। चंद्र तरे सूरज तरे, तरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ निश्चय हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। और इसी बात पर फिदा है साहब। तो भजन लाल जी का तो कुछ है, इनका तो कोई नक्तर ही नहीं मिला। राजस्थान से आग लगी हुई है, अस्पतालों में आग लग रही है, बसों में आग लग रही है, जगह जगह मर्डर हो रहे हैं। पता नहीं यह आदमी मतलब शुभ भी है या नहीं राजस्थान के लिए। हनुमान जी को अगर राजस्थान की जनता ये जिम्मेदारी देती है तो आप निश्चित मानो गरीब, दलित, पिछड़े और अन्याय के शिकार हुए आदमियों को आज़ादी मिल जाएगी। और ये जो लोकतंत्र को षड्यंत्र तंत्र बना रखा है और जिन्होंने ये लूट तंत्र मचा रखा है उनका इलाज पक्का हो जाएगा। हनुमान जी मानव स्वभाव है, बदल सकता है, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। मैं मैकियावेली के सिद्धांत पर विश्वास करता हूँ, लेकिन अगर हनुमान जी बदल जाए तो फिर चाबी तो जनता के हाथ में ही है ना। 5 साल में तो कोई ज़्यादा बुरा कर नहीं पाएंगे, 5 साल पर हनुमान जी को भी बदल दो, लेकिन हनुमान जी बदलेंगे नहीं। तो हनुमान बेनीवाल एक ऐसा नेता है कि आज राजस्थान के अंदर न्याय का देवता एक ही है। इनको आम आदमी कोई भी सीधा मिल सकता है बिना किसी अप्रोच से। सीधा सीधा एकदम सीधा। अभी मैं 10 साल से जुड़ा हूँ ना, तो मैं भी ऐसे चला गया ना भाई, इन ताऊ जी को लेकर मैंने बोल दिया लो इनसे मिलाने लाया हूँ, तो मेरे को वो सामने डांट दे कि मेरे को जानते नहीं है क्या, आप वाली बीच में क्या दलाली यही है, सीधी बात है। ये मतलब कांग्रेस बीजेपी में ये चीज़ है आपके हिसाब से? कांग्रेस बीजेपी तो भाई साहब फूटों भरी है, पूछो ही मत ही। एक साबनाथ है, एक नागनाथ है। दिन में दिशा दिखे अलग बात, मुंबई वाली बात है, दिन का भैया रात का सैया जगी बात है। दिन में जनता रसामी अलग है, और जनता लड़ा के कांग्रेस बीजेपी आतन हगड़ा एक बिस्तर में हाथ रहे हुए। और बता दो नहीं तो आपको सबूत ला के पेश करते हैं। और तो बताइए आगे लगे पंचायती राज चुनाव में आरएलपी पार्टी को वोट बैंक बटेलो वजूद जरूर। और आज पंचायती राज चुनाव में पता लग जाएगा कि 2028 मिशन सफल होगा नहीं होगा। इससे तो मैं तो सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ राजस्थान के सभी 36 कौम के भाइयों से, आप हनुमान बेनीवाल का, आप हमारे को गांव के कार्यकर्ता को उसके पीछे मत दो, हनुमान बेनीवाल का हाथ मजबूत करो। और कल 29 तारीख अक्टूबर के लिए बीकानेर स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारना और सब ज़्यादा गाँव बूढ़ या पोच चढ़ान ले रहना है। और कोई वायरस है गांव में, साधन हाजन कोई बस नहीं सुविधा हो रही है तो भाई कार्यकर्ताओं संपर्क कर लीजिए, व्यवस्था करा बार।
अक्सर आप देखा कि आरएलपी पार्टी की जब बात आवे तो बहुत सारे लोग कहेगा आरएलपी पार्टी में केवल युवा लोग आवे, लेकिन अगर देख रहे हैं कि बुजुर्ग भी है, यानी मान सका कि सब लोगों को मिश्रण है, लेकिन बहुत सारे लोग आरोप भी लगावे इस तरह का कि अठ युवा ज्यादा हनुमान है। जी भाई साहब जिस दिन आरएलपी को स्थापना करी 7 साल पहले, उसी दिन से मैं जानता हूँ, आरसी में बिजनेस करता हूँ, पूरे नेटवर्क मेरा पूरे हिंदुस्तान में। तो आज पूरी पार्टियाँ एक दूसरे से वो मिलजुल के काम करती है। जैसे किसान का टोकन है वगैरह है, कुछ भी है, उसमें कोई सफलता किसान को तो मिलती नहीं है। एक हनुमान भाई साहब है जो कि पूरे किसान 36 कौम के बरादरी के लोग हैं, उनके साथ उनका काम किसी भी प्रकार का काम है, आधी रात को वो तैयार रहते हैं। तो उसके लिए किसानों को तो जागरूक करना क्या है, वो अपना आप हो गया। परेशानी होगी तो हम आपके पास आएंगे ना। भाई मेरे को बुखार आया है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। टेबलेट एक तो डॉक्टर रिश्वत लेके देता है, एक सीधा ही दे देता है, तो उसको अच्छा बोलते हैं ना। वही जनता में भाव बढ़ गया है हनुमान भाई साहब। रैली सक्सेसफुल वाली एकदम 5 लाख से अबाउ प्लस लोग यहाँ रोडों पे जाम लग जाएगा, पता नहीं है। मैं पूरे गंगानगर एरिया, बीकानेर एरिया और नागौर एरिया में घूम के आया हूँ। तो खुड़का क्या होगा, सब लोग डीजे के साथ और अपना अपना व्हीकल लेके रोडों पे निकल रहे हैं। हमें समाचार है और एक बात आपने देखी होगी, दूसरी पार्टियां रैली कराती है, छोटा सा प्रोग्राम लाखों रुपए वो खर्च करती है, और गांव के अंदर आंगनबाड़ी वाला, ग्राम सेवक, पटवारी सबको परेशान करती है। आपको ये बस लेके आनी, ये लेके आनी। आरएलपी एक ऐसी पार्टी है, एक मैसेज आ जाए ना, नेताजी का पोस्ट आ गई ना फेसबुक पे, कल वहाँ आना है, तो लोग अपना वहीं तामझाम छोड़कर अपने गाड़ी घोड़ों से वहाँ पहुँच जाता है। पार्टी की फंडी के लिए हम इंतजार नहीं करते हैं। दूसरी पार्टियों के अंदर वो चमचे होते हैं ना, इंतजार करते हैं कब जेब में पैसा आए, जब हम घर से निकले। हाँ, यहाँ खुद से। अभी मैं नागौर का रहने वाला हूँ, ठीक है ना, नागौर मेरा यहाँ। भीड़ का तो जो हनुमान जी का नाम आता है तो ऑटोमेटिक भीड़ आती है। हम तो खाली नियमित है, किसी से मिलना, किसी को कहना, किसी के पास मोबाइल नहीं है उसको ज़्यादा जगाना है। हमारा काम है, मोबाइल जिसके पास हो तो अपना आप आएगा ही। तो हनुमान से ऊपर भीड़ आएगी। किसी ने कपला हनुमान जी खुद नहीं पता है, कहते हैं आपको पता नहीं, हमें भी पता नहीं है। ये ग्राउंड तो छोटा पड़ेगा। और अक्सर देखते हैं कांग्रेस बीजेपी की जब रैलियां होती है तो उसमें पर्सनल गांव में वाहन बुक किए जाते हैं। अभी विजयपाल जी ने कहा कि लोग स्वैच्छिक अपनी इच्छा से वाहन लेके आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। नहीं, आप इनसे एक पैसे का सहयोग पार्टी का नहीं है, ना किसी ने दिया है। फ़ोन आते तो कहते हैं भाई हमने इतनी गाड़ियाँ कर ली है, ये व्यवस्था में हो गई है। कुछ लोग फ़ोन करते हैं कि भाई जी आपको व्यवस्था है क्या, हम इस पर कहते हैं व्यवस्था अपना आप करो, और अपना आप करते हैं। क्या लगेंगे प्रभुत दयाल जी, आप भी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, अभी आरएलपी पार्टी में, क्या लगता है कि आरएलपी पार्टी की विशेष कौन सी आपको अच्छी बात लगी कि आप मजबूर हुए कि आरएलपी पार्टी ज्वाइन कीजिए, कौन सी बढ़िया बात लगी? सबसे विशेष है झूठ नहीं है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी झूठ को पसंद है। अभी कांग्रेस भी 2 पार्टियाँ हैं ना, इनमें सच्चाई ये है कि पार्टियाँ है का नहीं। जबकि सरकार बने ओनली पैसा कमाने के लिए, जगह मेला बने एक ही दुकानदार है कि पैसा कौन कमाए जाए भी मिला गुड़ा है। जनता के करी है जगह मुद्दा खुद ले रवाना हुए 5 साल बुनावे मुद्दा ने राज बने भी मुद्दा बैठी रह जाए, आप पैसा में लाग जाए। ये दोनों पार्टियाँ 20 साल चल रही है। आप 20 साल में ये पोजिशन है पार्टी दोनों की। अभी जगह पोजिशन आरएलपी पार्टी 300 मोर्चो खड़े हुए है। लार 2 चुनाव लड़िया, उसके अभी लोग मन में ले दो लड़िया, कुछ हो ही नहीं, 3 सीट 0 सीट आ गई। लेकिन बीकानेर में आपको बता सकता हूँ, पंचायत राज चुनाव में आरएलपी जिला प्रमुख 10 प्रधान बनाएगी। पूरा भरोसा आपको? पूरा 100% बनाएगी। क्यों बनाएगी कि हर आदमी मन में आ गई कि ये पार्टी कुछ कर सकती है। कांग्रेस में आप किसी को देख लो, मतलब किसी नेता देख लो, कोई नेता मानता ही नहीं है। कल प्रोग्राम था कांग्रेस का, 90 आदमी थे, एक आपस सपोर्ट करना। रामनिवास कुकने के धरने में भी हमने देखा कि गुटबाजी हम थे, रामनिवास का सपोर्ट में हमारे रिश्ता हम थे। कांग्रेस कहाँ थी बताओ? कांग्रेस ही नहीं। कांग्रेस कुटी जा नहीं बीते कांग्रेस आ, मैं कांग्रेस को बताओ मैं कुटी से मैं के काम आया भीड़ में मैं आ कुटी जा कांग्रेस बीते कांग्रेस या, यानी कांग्रेस खुद से लड़ रही है। 4 गुट नेता तो पीछे खड़े थे। बीकानेर में 4 गुट है, जयपुर में 4 गुट है, दिल्ली में तो 23 निकली या 23 गुट है। इसका सीधा नुकसान है वो आम लोगों को है। आम लोगों को है, भोग रहे हैं लोग, भोग रहे हैं ना। अभी आप बता रहे हैं पहले भी हमारे जो संकल्प जो साथ है, तो बीकानेर की विशेष मांग हमारी आई है कि जबकि आज पहला 84 में 71 में ज़मीन अलॉट हुई, किसान बचित रह है भाई जमीन अलॉट बिजली बोर्ड है, अंधेरी है, लाइट आना है। तो मारो विशेष मुद्दो है भाई किसाना ने जमीन से बांधने बहुत विशेष। एक कपिल देव तालाब है जिसमें गंदगी है, विशेष जी हमारी ओन है गोचर है,
जो आप बिकाने बनो नहीं वीडियो बनो रेडियो की बने अन आपके कब्जे में ले ली तो मैं भी ने मुक्त रहना चाहूँ वो हमारो एक मुद्दों है। और अभी किसानों को जो करंट मुद्दा चल रहा है फर्जी गिरदावरी ले भी बहुत सारा मामला आ रहा है सामने, क्या कहना चाहोगे? ये फर्जी गिरदावरी मारो मुद्दो कौन है? मारो मुद्दो है कि सरकार अब एक नियम का जो है कि जो आप उदाहरण ले बीकानेर में 2 लाख गिरदावरियाँ हुई है, 2 लाख किसानों की, तो सरकार राइट डाल दी कि 25% तोला में। पहले तो किसान 2 कुंटल मूंगफली उनमें 40 तोला हुआ, अभी 40 में अगर 2 लाख है तो 50,000 तोला है। तो ये फर्जी तो गिरदावरी कैसे होगी? ये जो मुद्दा कांग्रेस ली फिर नहीं, ये तो रोटा सेक रही है भाई मेरा खेत है, मेरे मूंगफली बही हुई है, परसड़े मेरे खेत ले उसमें गुआर है, तो यहाँ जोड़े मेरी मूंगफली मेरी उसमें या गुआर मान लो, तो वो तो मुद्दा कांग्रेस तो बात करिए तो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है मूंगफली तुलनी चाहिए 100%, भी मैं 40 कर दी, 40 में 25 कर दी। मारो मुद्दो है कि भी पूरी 40 लो, जितनी गिरदावरी होगी मूंगफली तोल लो। आंगो राइट हो है कि धीरे चलावे, जो 2 लाख होने चाहिए 50 हुई, 50 साइडा बंदी रखे, साइडा बंद रखे, रात में 2-3 घंटे साइडा खोल ले, जगह आपका चाय तांगी टोकड़ करते। नॉर्मल जो किसान है वो ई मित्र 1 आई 2 बार आई 5 बार कितने बार आई वो तक बूझी बस बोला जाई कोई पैसा ने वो आपका टोकड़ कटा ले, बिन गई तेरा आद है, ये मतलब परिप्लान है सरकार का, पैसा कमाने का परिप्लान है। एक किसान पीड़ित गरीब शोषित की मजबूत आवाज है जिसका नाम हनुमान बेनीवाल है, जो राजस्थान के नौजवानों की एक मजबूत आवाज, किसानों की मजबूत आवाज, जो कल अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो 7वां स्थापना दिवस है कल बीकानेर की धरती पर इस पॉलिटेक्निक ग्राउंड में कल मनाने जा रहे हैं, जो कि बड़ा धूमधाम और लाखों की संख्या के अंदर यहाँ मनाएंगे। जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं पहले तो उनसे अनुरोध रहेगा कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार करके आप इस स्थापना दिवस की शोभा बढ़ावे और यहाँ मजबूती से कल मेरे ख्याल से किसान और नौजवान कल बीकानेर को हैंग करने का काम करेंगे और लाखों लाख लोग आएंगे। मैं तो मीडिया का भी धन्यवाद दूंगा कि कल रात्रि से यहाँ मीडिया के जो नौजवान मेरे भाई हैं, जो भी मेरे मीडिया वाले हैं, तो वो यहाँ रिपोर्ट ले रहे हैं ग्राउंड की। और आज के टाइम में सोशल मीडिया वो पावर है जिसके माध्यम से यहाँ खड़े खड़े सूचना और लोग सूचना देख करके विदेशों और स्टेट से बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं। तो इस बार एक बड़ा ही रुख देंगे इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। अभी विजयपाल जी ने बोला था कि आरएलपी पार्टी की सबसे बड़ी बात है कि इस रैली में लोग बिना किसी से खर्चा लिए खुद के पैसों से गाड़ी लेकर आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में पहले भी ऐसी रैलियां हुई है, जैसे आपने देखा होगा जयपुर में ऐसे ही भर्ती के टाइम में एक रैली हुई थी जिसमें ओनली फॉर सोशल मीडिया के माध्यम से। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कल एक भाई था मेरे से मिला था, वो कह रहा है कि अगर ब्याह की खुशी को भी ना हो जाता मैं 29 तारीख को वेट कर रहा। गाँव में दीपावली कल है, कल लोग तैयार है, लोग ये सोचा मतलब बड़ी खुशी है, लोग कोई गाड़ी घोड़ा देखो सारा संपन्न है, किसान का बेटा बड़े तो मुगला वाली नहीं खुशी समझ गया वाला, बाकी सारा बढ़िया मजबूती हो, कालासी कोई रिपेयर लगा कोई की को नहीं, हम बढ़िया आप ऊपर लगा रुआ रहे।